जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझें केमिस्ट्री का जो क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वो है सक्रियण ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध को स्थापित करना। सबसे पहले हम समझते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण, तो ये सक्रिय, तो यहाँ पर वर्ड जो हमें वर्ड से ही परिभाषा को समझना होगा ताकि जो हमें आसानी से याद हो जाए। तो ये जो सक्रियण है, सक्रिय मतलब कोई भी चीज चालू होना, ये किसी भी चीज का किसी भी काम के प्रति करने की जो इच्छा शुरू होना, तो वही होता है सक्रिय। तो जब देखिए कोई भी यौगिक जिसमें कि अणु पाए जाते हैं तो प्रत्येक अणु सक्रिय नहीं होता है। सक्रिय करने के प्रत्येक अणु क्रियाशील नहीं होता है। तो इसलिए जो कुछ अणु जो सक्रिय नहीं होते तो उस अणुओं को जो सक्रिय बनाने के लिए, अणुओं को जो सक्रिय बनाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें इसमें देनी पड़ती है, तब जाकर जो है ये ऊर्जा सक्रिय होता है। तो उसी ऊर्जा को जो है हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं कि जिस ऊर्जा पर कोई अणु सक्रिय हो जाता है, कोई भी अणु जो है सक्रिय हो जाता है। तो जिस ऊर्जा पर जो कोई अणु सक्रिय हो जाता है तो वह अणु की वह ऊर्जा उस अणु की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अणु जो है पहले से जो उसे जो जैसे कि होता है एक आलसी टाइप में व्यक्ति, एक आलसी टाइप में अगर व्यक्ति को देखा जाए तो जो वो कोई काम नहीं करता है, वो निष्क्रिय टाइप का होता है। लेकिन उसे अगर कुछ मोटिवेट कर दिया जाए, उसे कुछ प्रेरणा दे दिया जाए तो वो जो है वो भी कुछ करने लायक बन सकता है। तो उसी प्रकार ये अणुएं होते हैं कि ये जो आलसी की तरह होती हैं कि शुरू से जो है सक्रिय नहीं होते हैं। इसे जो कुछ मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है इसे। ये जो ऊर्जा हमें इसे देनी पड़ती है, यही ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। कि जिस ऊर्जा पर, जिस न्यूनतम ऊर्जा पर कोई अणु सक्रिय हो जाता है वह उस अणु की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इसे जो ई से सूचित किया जाता है, इसे जो ई से सूचित किया जाता है। अब हमें जो पॉइंट समझना है यहाँ पर कि अब जो दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम तो एक तो परिभाषा दे चुके हैं सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। एक सवाल का क्वेश्चन जो है आंसर हमें पता चल चुका है कि जिस न्यूनतम ऊर्जा पर कोई अणु सक्रिय हो जाता है वह उस अणु की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम ई से सूचित करते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध। इसके लिए हमें आर्हेनियस का समीकरण लेना होगा। आर्हेनियस इक्वेशन हमें लेना होगा जो कि होता है K इज टू ए अपॉन जो पावर होता है इस पर माइनस EA/RT। ये जो आर्हेनियस समीकरण होता है। अब अगर हम इसका लॉगरिथम ले ले, लॉग लेने पर जाए, टेकिंग लॉग जो है, टेकिंग लॉग या लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, जब हम इसका लॉगरिथम ले लेंगे तो ये हो जाएगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/RT। क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर लॉग का रूल लगाएंगे तो सबसे पहला लॉग जब हम लेंगे तो यहाँ पर जो ये पावर जो ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाएगा। क्योंकि जो लॉग हम पढ़े हैं लॉग x पर पावर n यदि हो तो इसे जो हम n log x लिख सकते हैं। ये n log x के बराबर होता है। पहला रूल तो ये लगेगा। दूसरा रूल जब ये लगेगा तो x के जगह पे ये हो जाएगा ये, तो ये भी जो है a और e है, तो ये दो जो फलन है, दो फलन मल्टीप्लीकेशन के रूप में, इसलिए जो log m इंटू n का रूल लगेगा तो ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तब ये जो हो जाएगा log m प्लस log n। तो इस तरह से जब हम फॉर्मुलाइज कर देंगे तो हमारा जो आंसर है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/RT। अब जो इसमें जो समझना ये तो एक तापमान के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर हम A समझते थे, ये आवृत्ति स्थिरांक है, अणु का जो आवृत्ति स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है आवृत्ति स्थिरांक है। और जो ये एंटी लॉगरिथम ई, जो ई को हम भली भांति समझते हैं, जब हम लॉगरिथम पढ़े तो उसी में आता है एंटी लॉगरिथम। और ये जो ई है, अभी तुरंत हमने ई को समझा सक्रियण ऊर्जा, आर भी जो वेग स्थिरांक है और टी जो है परम ताप है। तो ये एक परम ताप के लिए हो गया और एक ही सक्रियण ऊर्जा के लिए। तो यदि दो तापमान पर कोई यौगिक है, कोई अणु है, तब उसे कैसे, तब जो है वहां पर ये भी जो है दो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log K2/K1, log K2/K1, और ये जो हो जाएगा EA/2.030 इंटू जो है
T2 माइनस T1 अपॉन जो है T1 इंटू T2, ये जो इसका फार्मूला हो जाता है। ये जो है दो के लिए, जब वेग स्थिरांक दो और परम ताप का मान भी 2 हो, तब जो है ये लागू होता है। तब हम ये फार्मूला लागू करेंगे और इससे पहले जो हम ये लागू करेंगे। तो यही जो है सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा ये और वेग स्थिरांक, देखिए दोनों में संबंध स्थापित हो चुका है। यहाँ पर जो देखिए ये R छूट गया है, इसलिए यहाँ पर जो है R भी होगा। ये जो R यहाँ पर R, तो ये जो हो जाता है तब ये फार्मूला हो बन जाएगा। ये जो R यहाँ पर छूट गया था, तो ये हो गया दो वेग स्थिरांक और दो तापमान के लिए सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक में संबंध, और ये जो हो जाएगा एक वेग स्थिरांक और एक परम ताप के मान के लिए। तो जब दो वेग स्थिरांक दिया तब ये फार्मूला लगेगा, और जब एक वेग स्थिरांक रहेगा तब ये। तो जो है ये हो गया वेग स्थिरांक में और सक्रियण ऊर्जा में संबंध। यही होता है वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध।